सबकी मिलकर चेंटिंग करते हैं। सब लोग साथ में बोलेंगे। नमामि धन्वन्तरिम् आदिदेवम् सुरासुरे वन्दितपादपद्यम् लोके जरारुक भयम्रामीशम् विविधोषधीनां धातारमीशम् विविधोषधीनां। हम शिव जी के मंत्र का भी चेंटिंग करते हैं। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षेयमामृतात् मृत्योर्मुक्षेयमामृतात्। तो आज के सेशन में आप सबका स्वागत है। ये हम सेशन हर फ्राइडे को करते हैं, पर इस फ्राइडे को हमने ना करके आज सैटरडे को रखा, क्योंकि फ्राइडे को थोड़ा दिवाली आ रही है, तो सबका बिजी होके सोचते हुए मैंने आज रखा है सेशन। तो तो हम लोग सक्सेना जी जो है हमारे, बहुत सारी चीज हमें लास्ट टाइम बहुत सारी मिथ्या थी हमारे को, उन्होंने सॉल्व आउट किया बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो हमको समझ में आती नहीं है बेसिकली। और हम गूगल बाबा के ऊपर बहुत निर्भर करते हैं, और जो भी चीज होती है उसको देख के हम समझते हैं कि यही सही है, और हम अपना इलाज कराते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं और ये समझते हैं कि डॉक्टर जो कर रहे हैं वो हमारे लिए बहुत बढ़िया है। डॉक्टर इलाज अपनी तरफ से बहुत बढ़िया करते हैं, पर वो हमेशा वो परमानेंट इलाज नहीं होता है। वो इलाज जो है टेम्पररी होता है, और फिर आपको उसी में उलझे रहना पड़ता है। कंटिन्यूअस दवाइयाँ खानी पड़ती हैं, और उसके बाद हम जो है बाद में हॉस्पिटल में पहुंच जाते हैं, और फिर बाद में सर्जरी तक नौबत आ जाती है। क्योंकि इलाज स्थायी नहीं है, इलाज टेम्पररी है, और उससे कुछ टेम्पररी रिलीफ मिलता है उसमें। वो रिलीफ भी नहीं है बेसिकली। एक हमको एक जो मुसीबत में हमको लगता है मुसीबत में है, दवा खा के हम अपना अपना इस तरह से हमने अपने आप को हम उनके उसमें इस तरह आ गए हैं कि हमें लगता है दवा दवा कराए बिना हमारे को इलाज होने वाला नहीं है। तो इसलिए हमारा ये हमने जो सीरीज इसलिए चालू करी है कि इस सीरीज में जो है हम लोगों को जो मिथ्या है, लोगों के मन में जो भ्रांतियां हैं, जो क्वेश्चन आंसर्स हैं, जो मन में बहुत सारी जो गलतफहमियां हैं या क्लैरिटी नहीं है, उसी को सॉल्व हम करें, इसके लिए हमने ये सेशन रखा है। और सक्सेना जी हमारे बहुत पुराने हमारे डायबिटीज के ऊपर काम कर रहे हैं। उनका कहना यह है कि जो भी होलिस्टिक डेवलपमेंट होता है, होलिस्टिक लाइफ जीना हमारे इम्पोर्टेंट है। और अगर हम इंडिविजुअली एक चीज को देखेंगे, हाथ को देखें, पैर को देखें, कभी किडनी को देखें, और हमारा लंग्स को देखें, तो इस तरह से हम अपने बॉडी को नहीं देखते, एज ए होल हमें देखना पड़ेगा। और हमारा जो होलिस्टिक ट्रीटमेंट जो है, होलिस्टिक लाइफ जो स्टाइल है, वो इसी तरह से हमारा, इसीलिए हमारे को सबको मिलजुल के करना पड़ता है। तो इसी के विषय में हम अभी सक्सेना जी को इनवाइट करेंगे कि सक्सेना जी आके हमारे कुछ हमारे कुछ आपको कोई प्रश्न हो तो प्रश्न आप जो है डिस्कस कर सकते हैं, प्रश्न पूछ सकते हैं। और सक्सेना जी बड़ी खुशी खुशी उसका बड़े अच्छे से समाधान करेंगे, डिटेल तक लेके जाएंगे, जहाँ तक आपको समझने की जरूरत है। क्योंकि इस इतना बड़ा फील्ड है, इतना सारा कुछ है जानने के लिए, हम एकदम डीप में जाएंगे तो एक पॉइंट भी टच नहीं कर पाएंगे। और आप समझिए कि हर एक आदमी आजकल स्पेशलिस्ट है, कोई किडनी स्पेशलिस्ट है, कोई लंग स्पेशलिस्ट है, कोई हार्ट स्पेशलिस्ट है, और इतना बड़ा फील्ड है। और ये सारा अपने डायबिटीज के थ्रू सब फील्ड को कवर करते हैं। जो हमारा ट्रीटमेंट देते हैं उस ट्रीटमेंट में भी सबको कवर करते हैं। ये नहीं कहते कि डायबिटीज सिर्फ किडनी का पार्ट है या उसका पार्ट है, इसका पार्ट नहीं। वो होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात करते हैं, वो लिवर की बात करते हैं, आपका वेट की बात करते हैं, हर चीजों की बात करते हैं। इतना मुझे मेरा अहोभाग्य है कि मेरे को इतने अच्छे सज्जन से मेरा मुलाकात हुआ, और उनसे ये इतने आपकी सबकी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए यहाँ पे आए हैं। तो मैं आ, सक्सेना जी को मैं इनवाइट करूंगा, सक्सेना जी आए और आपके प्रश्नों के उत्तर दें। प्लीज प्रश्न पूछिए, तभी आपको उसमें ज्यादा बेनिफिट होगा। सक्सेना जी।
उपस्थित हुए हैं सबों को प्रणाम। सक्सेना आपकी आवाज नहीं आ रही है। मेरे को लगता है कि मेरी आवाज आ रही है अभी मेरी नीरज सर। तुम्हारा तुम्हारा वाला दे दो। क्या? नीरज जी, हाँ जी। मेरी आवाज हनी। आ रही है आपको? नहीं नहीं, अभी उनने बताना शुरू नहीं किया है। अभी आएंगे सक्सेना जी। हम्म। आवाज में कुछ ठीक उनका है। नेट इश्यू होगा ना। आवाज नहीं आ रही थी, वही उसी का अरेंजमेंट करने गए हाँ हाँ। सक्सेना जी। हाँ जी। आ गए हैं, अच्छा आ गए। हाँ जी। अभी मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को क्लियर? हाँ जी, हाँ जी जी, सर। बिल्कुल जी। क्लियर। एकदम क्लियर है? हाँ जी। यस, यस। तो मेरा ये सौभाग्य है कि मुझे आप लोगों के प्रश्नों का उत्तर देने का अवसर मिलता है, और नीरज जी का मैं आभारी हूं कि जो मुझे ये मौका प्रदान करते हैं। जितने भी लोग पधारे हैं, जितने भी लोग उपस्थित हैं, सबका आभार एवं धन्यवाद, और मैं उनका अपने हृदय की अनंत गहराइयों से स्वागत करता हूं। आपके जो भी प्रश्नों पूछिए, मैं कोशिश करूंगा कि उनका जो वैज्ञानिक सही समाधान मैं आपको बता सकूंगा। हमें बहुत अच्छा मौका मिला है ना, हमें अपनी प्रॉब्लम्स को डिस्कस करने का, या कुछ हमको प्रॉब्लम ना भी हो पर हमारे मन में जो डायबिटीज को लेके जो भी इश्यूज हैं उसको सॉल्व करने का एक बहुत अच्छा मौका है, बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। बिना बेझिझक होके आप उनसे पूछ सकते हैं। सुखबीर जी कुछ पूछना चाहते हैं सर। नीरज सर, ये हाँ हाँ, डॉक्टर सुखबीर सुखबीर जो है, ढिल्लन ये साहब। पुरानी इनकी वो इनके ट्रीटमेंट चल रहा है इनके साथ, और बहुत ही अच्छा इनको लग रहा है, और इसी के बारे में शायद ये टेस्टिमोनियल हमको देना चाहेंगी सुखबीर जी। नहीं सर, आज तो मैं प्रश्न ही लेके आई हूँ। अरे बहुत बढ़िया, हम तो चाहते हैं कोई प्रश्न हमसे पूछे सक्सेना जी से पूछे। तो विंडो सक्सेना तो जी, ओपन विंडो तो ओपन करें। मेरा सबसे है, जितने लोग उपस्थित हैं कृपया विंडो हाँ, ओपन करें, ताकि बताना, कम से कम लगता है कि हम मैं मैं आप लोगों के दर्शन कर सकूं। सक्सेना जी की खासियत पता है क्या है? ये चेहरे को देख के रीड कर पाते हैं। बहुत सारे, अभी मैंने इनका किसी से फोन पे बात कराया, उनका बात सुनने के बाद ही उनको बोल दिया कि आपको फैटी लिवर है, बोल रहे नहीं है, उन्होंने कहा नहीं नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता। और बाद में फिर वो मुझे 100% यकीन है, सक्सेना ने दावे के साथ कहा, ये मेरा 100% विश्वास है, मेरे को विश्वास नहीं, मैं श्योरिटी से कह सकता हूँ कि आपको वो है। तो उन्होंने मुझे बाद में बोला है तो सही, पर मैं कैसे बोलता हूँ उनको। तो ये उनकी खासियत है। हाँ जी। ओके मैं हाँ। 1 घंटा लिया था। फेस रीडिंग करते हैं सर, तो फिर हमारा भी फेस रीडिंग करा दीजिए। हमें भी अंदर कोई बीमारी हो तो पता चलेगा ना। हाँ हाँ, सही है। किसी का कोई नीरज प्रश्न जी। है क्या? हाँ जी सुखबीर जी। हाँ, सुखबीर जी तो आ गई ना, सुखबीर जी तो। तो सर सुखबीर बोल रही हूँ। हाँ बोलिए ना। सर मैं यहाँ पर मैं थोड़ा शुरुआत करना चाह रही हूँ। मैंने सोचा कि मार मेरी आवाज क्लियर आ रही है सर? हाँ क्लियर आ रही है, जी। बिल्कुल क्लियर। हेलो। हाँ जी आ रही क्लियर। आ रही है आपकी आवाज़। क्लियर आ ओके, रही तो सर मर्मा थेरेपी
ओके ओके। तो सर मर्मा थेरेपी के बारे में थोड़ा सा रोशनी डालिए, तो समझ में आएगा कि मर्मा थेरेपी क्यों इम्पोर्टेंट है और इससे कुछ फायदा होता है क्या, प्लीज। आप तो आउट आउट ऑफ ट्रैक चले गए। डायबिटीज। सुखवीर जी, आप तो सीख रही हैं मर्मा, है ना। और मर्मा के लिए तो हमारे पास एक एक्सपर्ट बैठे हुए हैं अभी, नीरज सर ही बैठे हुए हैं अभी। पर ठीक है, अगर आप मुझसे समझना चाहती हैं तो आपका प्रश्न क्या है, एक बार फिर से दोहराइए कि मर्मा क्या है। प्रश्न ये है आपका। हाँ जी सर। और हाँ जी सर, मर्मा ये का कैसे। एक तो ये प्रश्न हो गया आपका, थेरेपी मर्मा करने क्या से है। क्या फायदे। ठीक है, हाँ, और मर्मा थेरेपी करने से क्या फायदे हैं। यस क्या सर। फायदे हैं। तो मतलब व्हाट इज द मर्मा एंड बेनिफिट ऑफ द मर्मा, राइट नाउ यही क्वेश्चन है ना। यस सर। मेरी आवाज नहीं मिल रही क्या आप लोगों को। नहीं नहीं, मिल रही है, मिल रही है, बिल्कुल मिल रही है। मर्मा जो है 5,000 साल पहले हमारे ऋषि मुनियों ने खोज की थी इसकी, कि हमारे शरीर में कुछ ऐसे बिंदु हैं जिनको अगर हम आहत करें, जिनको हम दबाएं या किसी भी तरह से उन पर नुकसान पहुंचता है तो हमारी मृत्यु संभावी है ना, या हमारे को अपाहिजता या अपंगता आने की संभावना रहती है। ठीक है, तो इसमें जो बड़ा नाम है वो महर्षि चरक का है। मैं बहुत सम्मान के साथ उनका नाम लूंगा, क्योंकि उन्होंने अगर आप एलोपैथी किताब देखेंगे सर्जरी की, तो उसमें पहले प्रश्न, पहले ही जो पेज है उसमें लिखा हुआ है एलोपैथी की सर्जरी बुक में, फादर ऑफ सर्जरी चरक। तो चरक जी के द्वारा बताई हुई ये है। और हमारे शरीर में 107 पॉइंट है, जिनके विभिन्न विभिन्न स्वरूपों में हम उनको स्टिमुलेट करते हैं, दबाते नहीं है, नुकसान नहीं पहुंचाते उन्हें। उन्हें हम लोग स्टिमुलेट करते हैं सिंपली, हम लोग उन्हें स्टिमुलेट करते हैं प्यार से। उतने प्यार से हमारे करने से, अगर हम आज की मॉडर्न साइंस से देखें तो हमारी बॉडी में अस्थि है, मसल्स है हमारी, इसमें टेंडन्स है, ठीक है, और नर्व है, आर्टरीज और वेन्स भी है। हमारा शरीर इन सबसे मिलके बना हुआ है। तो जो पॉइंट बताए हैं चरक महाराज ने हमारे, और जिसके ऊपर हम लोग प्रैक्टिस करते हैं, ये जो हमारे परम पूज्य गुरुदेव हैं, मेरे दो गुरुदेव हैं। एक तो डॉक्टर नवीन जोशी सर हैं, जिनसे मैंने ऑनलाइन सीखा, और बाद में देहरादून जाकर के उनसे मैंने ऑफलाइन भी कोर्स सीखा 2 दिन का। और 5 दिन का कोर्स मैंने हमारे पूज्य गुरुवर सुनील, डॉक्टर सुनील जोशी, जो भूतपूर्व वाइस चांसलर उत्तराखंड यूनिवर्सिटी के हैं, उनके श्री चरणों में बैठ के सीखा। और उस अवसर पर हमारे साथ नीरज सर भी थे। तो नीरज सर और मैं जो है, अगर देखा जाए तो एक ही गुरु के चेले हैं, हम दोनों ने एक ही गुरु से सीखा है। इतना तो समझ में आ गया होगा कि 107 पॉइंट है, ये हमारी बॉडी में है, इनको हम स्टिमुलेट करते हैं विभिन्न प्रकार के बीमारियों में, विभिन्न प्रकार के पॉइंटों को दबा करके, मर्म पॉइंटों को दबा करके हम बीमारी को ठीक करते हैं। हम न्यूरॉन को स्टिमुलेट करते हैं, उस बहाने से डिसेंडिंग और एसेंडिंग नर्व के सहारे हमारा ये काम होता है। तो इस तरह से हम मरवा में काम करते हैं, और मरवा जो है हर बीमारी में लगभग लगभग यूजफुल है। डायबिटीज में भी है। डायबिटीज में अगर हम कूरपर मर्व को दबाते हैं तो हमारा मेटाबॉलिक सिंड्रोम में फर्क आता है। वाटर मैनेजमेंट के लिए अगर हम हाथ की इंद्रवस्ती को दबाते हैं तो वाटर मैनेजमेंट में फर्क आता है। कई बीमारियों में अलग अलग तरह से उसका उपयोग होता है।
देखिए, छोटे से समय में उसकी महिमा को गुणगान करना और बखानना संभव नहीं है, क्योंकि उसके लिए कम से कम समय चाहिए। 1 घंटा पर डे, कम से कम 20 दिन चाहिए। 20 दिन में जाकर के वो क्लियर होगा, एक एक चीज के मतलब किस बॉडी में है, उसकी एनाटॉमी क्या है, फिजियोलॉजी क्या है, फिर वो नर्वस सिस्टम पे कैसे काम करता है, फिर एसेंडिंग और डिसेंडिंग में क्या फर्क आता है, कैसे हमारा उसको वो मिलता है। तो ये इसको इस तरह से कम समय में सागर को गागर में भरने की स्थिति मेरी नहीं है। पर आपने काफी अच्छे से बता दिया, बहुत अच्छे समझा दिया। बेसिकली जो इम्पोर्टेंस है वो आपने बहुत अच्छे से बताया। थैंक यू सर। पर ये थैंक समझ यू लो सर, थैंक्स अ आपके लॉट। ये समझ लो आपके फ्री का इलाज है, एक बार सीख लो, ठीक है ना। जिंदगी भर अपना इलाज करो, पड़ोसी का इलाज करो और पैसे ले लो। हाँ? और पैसे बिना पैसे दवाई के, कमाने वाली बिना जगह दवाई भी है। के, बिना दवाई के अभी अभी आपको भी नहीं बताऊं बैठता। आपको, एक किस्सा है। एक पेशेंट आया था मेरे पास, जिसको चक्कर आ रहे थे। वो ऐसे कर दिखाता हूँ मैं आपको, ऐसे करेगा तो चक्कर आएगा, ऐसे करेगा तो चक्कर आएगा, ऐसे करेगा तो चक्कर आएगा। इसको बोलते हैं हमारा जो कान होता है ये, यहाँ पे ये हमारी वेस्टिबुलर बोन, हमारी बोन होती है, टिम्पैनी होती है, और यहाँ पे हमारी मस्टोइड वेन वो होती है हड्डी। ये तो हमारा कान का बाहर का हिस्सा, ये कार्टिलेज है हमारा। इसके अंदर ब्रेन का एक फ्लूइड होता है, जिससे ब्रेन आपकी ग्रेविटी को बैलेंस करता है, कि आप इधर हैं तो उसको कैसे बैलेंस करना है, इधर हैं तो आप कैसे बैलेंस करता है। तो ग्रेविटी बैलेंस के लिए जो फ्लूइड होता है उसको बोलते हैं हम वेस्टिबुलर लिम्फेटिक फ्लूइड, जो हमारी बॉडी की ग्रेविटी को मैनेज करता है। अगर वो डिस्टर्ब हो जाएगा तो हमको ऐसे करने में चक्कर, ऐसे करने में चक्कर, बैठने में चक्कर, उठने में चक्कर आएंगे। एलोपैथी में इसमें केवल एक ही दवाई दी जाती है, वर्टिन। और दूसरा डॉक्टर बोलता है कि आप जो है केवल एक्सरसाइज करें। वो खुद मेडिकल का आदमी था, मेरे पास में आया। 15 मिनट के अंदर मैंने उसको मरमा दिया, और 15 मिनट के अंदर उसके चक्कर, उसका वेस्टिबुलर ठीक हो गया। उसके बाद आज तक वो दोबारा मेरे पास नहीं आया। मैंने फोन लगा के पूछा था, एकदम बढ़िया है। तो कभी कभी हमारा मरमा जो है ना, कुछ रोगों में बहुत अच्छा काम करता है, बिल्कुल चमत्कार करता है। तो इसको हर आदमी को, हिंदुस्तान के हर आदमी को सीखना चाहिए, ताकि कोई किसी की मदद कर सके। और किसी का कोई प्रश्न है तो बताएं। जी सर। सर मेरी मम्मी 80 ईयर्स की हैं। तो उनको पहले ना जैसे लेग्स में प्रॉब्लम थी। तो अब उनका ना चलना फिरना बहुत कम हो गया। मतलब उनकी लेग्स में ना वेन्स उनकी नजर आती हैं, ग्रीन ब्लू कलर की। और जैसे उन्हें उठ वैसे उनकी ऊपरली बॉडी तो ठीक है, बट नीचे से उनको प्रॉब्लम बहुत है कि वो जैसे चलने फिरने में मतलब पेन बहुत रहता है घुटनों से। अगर डॉक्टर को दिखाते हैं तो वो तो नी रिप्लेसमेंट कहते हैं, बट वो इस एज में समझ नहीं आया। नहीं नहीं, इस एज में घुटने का रिप्लेसमेंट कराना भी रिस्की है। एक तो 5 लाख रुपए का खेल है डॉक्टर के लिए, तो ठीक है। हाँ मतलब जैसे बॉडी वीक भी हो ही जाती है। एक उनको ये बड़ी प्रॉब्लम है, एक मतलब उठने बैठने की बड़ी प्रॉब्लम है। और दूसरी वो उनको ना डाइजेशन की प्रॉब्लम हो जाती है। जैसे वो हल्का सा भी कुछ खाते हैं ना तो उन्हें बदहजमी हो जाती है। देखिए, एक बात बताता हूँ, एज फैक्टर उनका जो है उसके हिसाब से आप उन्हें भोजन दीजिए। आप उन्हें जबरदस्ती ना करें, बहुत ज्यादा स्नेह ना दिखाएं। क्योंकि अगर आपको एसिडिटी हो रही है या डाइजेशन हो रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि आपने जो पहले भोजन किया हुआ है वो भोजन का डाइजेशन तो हुआ नहीं है, आप दोबारा से खा रहे हैं। तो पहले का रखा हुआ जो अन्न है हमारे शरीर में, हमारे लीवर में, वो बराबर से डाइजेस्ट नहीं होता, जिसके कारण से एक एसिड बनता है। और वो एसिड फिर हमें अपच करता है, गैस बनाता है, बहुत सारी दिक्कतें करता है। आयुर्वेद के हिसाब से उसको बोलते हैं आंव बढ़ना, अनडाइजेस्ट फूड का हमारी बॉडी में सर्कुलेट होना। तो इस तरह से हमें
ये ध्यान रखना चाहिए कि जब तक भूख ना लगे, वी शुड हैव टू नो आवर हंगर। हमें अपनी भूख समझना चाहिए कि हमें वास्तव में भूख है, या हम टाइम आउट खाना खा रहे हैं, या सिंपल क्रेविंग है। जब तक आपको भूख ना हो तब तक आप भोजन ना करें, तो आपको कभी भी ना तो एसिडिटी होगी, ना आपको गैस बनेगी, ना आपको इंडाइजेशन होगा। हम लोग करते क्या है कि हमारे हिंदुस्तान में एक आदत है हम लोगों को कि टाइम हुआ और हमको खाना चाहिए, भले ही हमारे शरीर को आवश्यकता है या नहीं, लेकिन हम टाइम पे खाना खाने के आदी हैं। इसको छोड़िए, एक बात। दूसरी बात, उनको वो भोजन दीजिए जो उनको इजीली डाइजेस्टेबल हो। ठीक है, उनकी पसंद का वो भोजन दीजिए जो इजी डाइजेस्टेबल हो। जैसे आपके जूसेस हैं, वेजिटेबल जूसेस हैं, है ना। इनमें क्या होता है, आदमी को फ्रिक्वेंट जो है ना क्रेविंग होती है। एक बार एक गिलास जूस पी लिया, उसके आधे घंटा को लगा हमें कुछ खाने को, तो मतलब उसको हर बार भूख लगती है, क्रेविंग लगती है उसको, कि हालांकि पेट भर जाता है। तो इस एज में आपको केवल जूसेस पे रहना चाहिए। हमको जूसेस पे हम रहेंगे तो ज्यादा हमारा फायदेमंद है। दूसरा, उनका चलने फिरने में दिक्कत है तो उसको एक काम करिए कि वो बिस्तर के ऊपर लेट करके जितना संभव हो अपने हाथ पैरों का मूवमेंट बनाए रखें। अगर वो नहीं बनाएंगे तो एक बीमारी होती है, डेट इज कॉल्ड द सार्कोपीनिया। सार्कोपीनिया मतलब मसल्स लॉस हो जाएगा, तो फिर बहुत दिक्कत होगी। तो उनको जो भी उनके जितना भी कर सकती है पलंग पे बैठ करके उनसे हाथ पैर चलवाइए, जो भी एक्सरसाइज डॉक्टर ने बताई हो वो एक्सरसाइज करवाइए उनसे, है ना। और उनको खाने में वेजिटेबल जूस हैं आपके, उस तरह के जो खा सकती हैं उस तरह का दिया जाए। मैं जी समझता हूँ आपका आपका प्रश्न क्लियर हो गया होगा। जी जी जी। और कोई शंका हो तो बताइए। मतलब वो जैसे आप कह रहे हैं मूवमेंट वो अपनी तरफ से तो करती हैं, बट मतलब उनको जैसे वो एक्चुअली अकेले हैं, तो वो इतना मतलब थोड़ा सा डर डर के, जैसे पॉट पे भी बैठते हैं ना वॉशरूम में, तो डर डर के उठते हैं कि कहीं गिर ना जाए, या इस हिसाब से। कई गिरने का तो देखिए ऐसा है कि उनको आप, एक तो आप उनके कमरे की लाइट कभी बंद मत करिए रात में आप। दूसरा, उनके लिए एक प्रिकॉशन ये है कि जब भी अगर रात में वो उठती हैं तो पहले बिस्तर पे बैठ के 5 मिनट अपना आराम से अपनी बॉडी को रिलैक्स करें, उसके बाद उठें। ठीक है। दूसरा क्या है, उनको कोई सपोर्ट दीजिए उठने के लिए ताकि वो आराम से उठ सकें। दूसरी बात, इसके बाद की वो बात है, स्टिक यूज करते बाथरूम में कभी भी स्लीपरी बाथरूम मत रखिएगा, जी जी जी। है ना। ये ध्यान रखिएगा। हाँ जी। कमरे की लाइट बंद ही हो, उनके सपोर्ट हो उनको चलने के लिए, उठ के बैठने के लिए बोलो उनको 5 मिनट के लिए। क्योंकि क्या होता है ओल्ड एज में हमारे को आर्थो आर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन होता है, मतलब हमको एकदम ऊपर ब्लैक आउट होता है, उठते ही हमको ऐसा लगता है जैसे ब्लैक आउट हो गया हमारा, चक्कर आना से शुरू लगते हैं। दैट इज कॉल्ड द आर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन। उस स्थिति से बचने के लिए है कि उनको बैठाएं, 2 मिनट 5 मिनट में बैठ जाए उठ करके, उसके बाद में खड़ी हो वो, और सपोर्ट से खड़ी हो। जितना भी जी उनसे हो सकता है उनको बोलिए, डरे नहीं। हाथ पैर चलाना बहुत जरूरी है, नहीं तो उनके पैरों को चलवाइए। आप जैसे बैठी हुई है तो पैरों को ऊपर नीचे करवाइए, फिर पैरों घुटने के नीचे तकिया लगा दीजिएगा। ठीक है। मालिश कर दीजिएगा उनकी थोड़ा सा, ताकि ब्लड सर्कुलेशन बढ़े। जी। और कोई बीमारी है क्या उनको इसके अलावा जो आपने मुझे जी, बताई नहीं है? ये तो आपने मुझे जनरल बता दी, बाकी उनको पीछे क्या बीमारी है वो बताइए। उनको ऐसे कुछ नहीं है। उनको जैसे शुगर थी, पर वो ना नेचुरोपैथी करते थे, तो उसमें वो ये यूज करते थे, सफेद पेठा बहुत। नहीं, सफेद पेठा का नेचुरोपैथी में सफेद पेठा डायबिटीज को खत्म करने वाला नहीं होता है, ये आपकी भ्रांति है। सफेद पेठे का जूस जो है केवल हमारे पेट को साफ करने के काम आता है। ठीक है ना। डायबिटिक हम्म। पेशेंट को खाली ये आराम मिलता है कि उसको थोड़ा सा ठंडा होता है, वो अच्छा लगता है उसको। लेकिन हम ये बोले कि खाली पेठे के जूस से वो ठीक हो जाएंगे, इट इज नॉट पॉसिबल, है ना। क्योंकि मुझे लगता है कि
जिस हिसाब से आप बता रही हैं उनके लोअर लिगामेंट उनके प्रॉपर काम नहीं कर रहे हैं। हो सकता है कि उनके पैरों में सुन्नपन भी हो, जो आपने मुझे नहीं बताया है। जी क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं जो आप मुझे बता नहीं पा रही हैं, और वो मुझे महसूस हो रही है कि इस तरह का सिम्टम में ये हो सकता है उनको। लेकिन फिर भी एनीवे समझता हूँ आपका प्रश्न क्लियर हो गया होगा। जी। और कुछ आपकी शंका हो तो बताएं। हम मतलब कुछ ऐसा कुछ उनको एक्यूप्रेशर वगैरह दे सकते हैं कि जिससे मतलब कोई पॉइंट्स दबाने से कि उनके जो पैरों का या नसों का जो ब्लड सर्कुलेशन है वो फास्ट हो सके। जैसे उनको लगता है कि उनका खून लेग्स में पैरों में जम गया है, घुटनों से नीचे नीचे, क्योंकि पैरों में उनको मेन सुन्नपन है प्रॉब्लम ना? घुटनों से नीचे ही है। हाँ, पैरों में सुन्नपन है ना मैडम? हाँ लोअर जी, हाँ लोअर लिम्ब में ब्लड सप्लाई का डिफिशियंसी ड्यू टू हाइपरग्लाइसेमिया है अनकंट्रोल्ड। ठीक है ना? आप खिड़की बंद मत करिए, जी जी जी। है ना? उनकी शुगर कितनी रहती है? थोड़ा आपका चेहरा दिखाइए। उनकी शुगर कितनी रहती है एट प्रेजेंट? अपन कब चेक करते हैं उनकी शुगर? सर वो अब जैसे वो लेते थे ना पेठा तो रेगुलर, तो अब तो शुगर नहीं चेक करते क्योंकि वो कहते हैं मैं ठीक हूँ, मुझे शुगर नहीं है, तो वो शुगर वगैरह कुछ नहीं चेक कराते। तभी तो लोअर लिम्ब में है, क्योंकि ये इसको हम लोग बोलते हैं मेडिकल लैंग्वेज में एडवांस ग्लाइकेशन एंड प्रोडक्ट। लिख लीजिए आप इसको, एक एडवांस सेकंड। ग्लाइकेशन एंड प्रोडक्ट। इसमें लोअर लिम्ब में जो है धीरे धीरे हमारा ब्लड सप्लाई बंद हो जाता है, कम हो जाता है, हमारे सेलों को प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिलती पैरों के। ठीक है ना? हमारे न्यूरॉन को जो नहीं मिलती, उनको जलन भी हो रही होगी पैरों में, हल्की हल्की सुन्नपन भी होगा। जी। उनके पैरों में सुन्नपन भी होगा मैम, उनको जलन भी होती होगी रात में। हाँ जी, वो मतलब सुनपन बहुत आता है कि जैसे पैर सुन हो गया है। हाँ, तो सुन्नपन है ना, क्योंकि अब लोअर लिम्ब में ब्लड सप्लाई की डिफिशियंसी, नो सप्लाई। हम्म। ठीक है? या आपने डॉक्टर ने दिखाया होगा तो डॉक्टर ने दवाई लिखी होगी, गावाटिन लिखी होगी। गावाटिन दे रहे हैं आप? डॉक्टर तो उनको मोस्टली जो भी मेडिसिन आती है ना, जैसे उसकी न्यूरोबिन के या नहीं तो उसका लिख देते हैं, पेन किलर्स लिख देते हैं। नहीं नहीं, क्या न्यूरोबेन दे रहे हैं आप लोग या गावाटिन दे रहे हैं आप? या न्यूरोबिन। नीरोकाइंड है? न्यूरोबिन या न्यूरोबिन न्यूरोकाइंड न्यूरोबिन एलसी दे रहे हैं आप? क्या दे रहे हैं? न्यूरोबिन न्यूरोबिन। उनको नीरोबिन पीछे दिन में एक इंजेक्शन दे रहे भी हैं? लगते थे। दिन में एक दे रहे हैं, दिन में दो दे रहे हैं? एक एक एक। दिन में दो दीजिए उनको इस एज में, साथ में बेटा बीकासूल जेड दीजिए। बिकासोल ठीक है। बीकासूल जेड। ठीक है? जेड ठीक है। ठीक है। इसके साथ में आप दीजिए उनको विटामिन सी विद जेड आती है। विटामिन सी। विटामिन सी की टेबलेट आती है, विटामिन ठीक सी है। टेबलेट आती है, विद जिंक आती है। दैट इज कॉल्ड द विटामिन सी विद जिंक। ठीक है। उनको बोलिए कुछ तो करना पड़ेगा, अदरवाइज कुछ नहीं होगा। दूसरा क्या है, उनके शाम को गर्म पैरों में पानी डालिए, उनके पैरों जी को गर्म पानी में डालिए, उसमें कपूर डालिए। ठीक है। ठीक है? ठीक है। उनको मतलब चक्कर भी आते होंगे, उठने के ऊपर ब्लैकआउट होता होगा खड़े होने नहीं पे। ऐसा नहीं, ऐसा नहीं है। होता होगा वो ठीक है, आप नहीं बता रही है, मतलब होता होगा उनको। क्योंकि जब लोअर लिम्ब में ब्लड की सप्लाई ज्यादा है तो हार्ट को ब्लड सप्लाई कम होती है, और जिसकी वजह से हमें ब्लैकआउट आते हैं। इसीलिए मैंने आपको पहले बोला कि उनको रात में जब भी वो सो के उठे एकदम से खड़ी ना हो। खड़ी हो गई और अगर गिर गई तो फिर बहुत दिक्कत का काम है, क्योंकि इस एज में बोन का फ्रैक्चर बहुत दुखदाई होता है। ये आप ध्यान रखिएगा। जी ठीक है? जी जी जी। आभार, धन्यवाद आपका प्रश्न पूछने के लिए। अभी ये अरुण चोपड़ा जी हमारे साथ जुड़े हैं करनाल से। ये भी हमारे पुराने साथी हैं। ये अमेरिका गए हुए थे, अभी लौट के आए हैं, तो इन्होंने प्रणाम सर, प्रणाम।
किसी का प्रश्न है? हाँ असली में क्या है, जी। नीरज सर, रात को आया हूँ मैं 1:30 बजे घर आया हूँ, 24 घंटे ट्रेन में था। मुझे पता है, इसलिए तो मैंने इस टाइम। पूरा हाँ, पूरा जुकाम हुआ पड़ा है अंदर पूरा। चेंज ऑफ अब प्लान। चूंकि आपने प्रोग्राम रख दिया तो मैंने कहा भाई अब नहीं छोड़ सकता मैं, क्या सबको आपने बोल दिया सर तो मेरा इसलिए एक मेरी आवाज क्वेश्चन है थोड़ी। सर। मेरा एक हाँ, क्वेश्चन है सर, कि मैं जब भी भीड़ में जाती हूँ ना, थोड़ा बाहर में, तो सर में दर्द होता है। अच्छा, तो भीड़ में जाना ही नहीं चाहिए आपको। नहीं, लेकिन वो चलता नहीं है, कभी कुछ तो काम होता है, कहीं जाना पड़ता है। काम होता है कभी। ये तो बड़ा अच्छी बात है कि मतलब आपको भीड़ में भी सर दर्द हो तो जाना ही नहीं चाहिए अपने को, तो आपको तो एकांत एकांत रहना चाहिए आपको, बढ़िया एकांतवासी बन जाओ आप। एकांत वैसे नहीं, मैं घर में बैठी हूँ, कुछ नहीं होता, जैसे ही मैं घर से बाहर गई, सिर लेके घर आती हूँ वापस में। तो काय का डर लगता है आपको बाहर जाके, ये बताओ मुझे। डर नहीं लगता मुझे तो। ये आपको डर नहीं लगता, लेकिन आपकी बॉडी को एक सिंड्रोम है, ये वो सिंड्रोम है कि आप बाहर निकलेंगी आपको लगेगा सर हो रहा है, मेरा सर दर्द हो रहा है। ये एक सिंड्रोम है, इसके लिए आप एक काम करिए, इसका इलाज कोई नहीं मिलेगा आपको एलोपैथी में, ठीक है। दूसरी बात ये बताइए, क्या आप भूखे पेट निकलती हैं घर से बाहर? नहीं, ऐसा तो के पेट तो नहीं निकलती, खा कभी नाश्ता वास्ता करके ही निकलते हैं, जाते हैं जैसे। क्या गाड़ी में बैठते ही आपको वोमिट की सेंसेशन होती है क्या? गाड़ी में जैसे मैं एसी में बैठती हूँ, मेरे को बेचैनी होने लगती है थोड़ा। बेचैनी लगती है ना, वोमिट होता है आपको? नहीं नहीं नहीं। नहीं होता, बेचैनी बहुत होती है ना? हाँ जी। जवाब दीजिए, जो पूछ रहा हूँ जवाब दीजिए जी। आप। हाँ जी। एसी में आपको होती है, बाकी में नहीं होती है आपको? हाँ, ऐसे नॉर्मल टेम्परेचर में मैं एकदम कंफर्टेबल हूँ। अच्छा, घर में एसी बैठेंगे तो होगा? नहीं होता, घर में नहीं होता। घर आपको में पूरा मोशन दिन एसी चलता है। आपको मोशन सिकनेस सिकनेस है आपको। क्या चीज है सर? ये ये इसको बोलते हैं बीमारी को मोशन अच्छा। सिकनेस। इसमें आप एक काम करिए, किसी होम्योपैथ डॉक्टर को दिखा लीजिए, एलोपैथ में तो आपको नहीं मिलेगा इलाज। और या फिर आप इसमें जो है वो ले लीजिए, आप क्या बोलते हैं, बर्मा थेरेपी। तो लिया था ना फिर। अगर अगर दवाई खाने का शौक है तो होम्योपैथी में जाइए, और ठीक करने का शौक है तो कोई भी जो बर्मा थेरेपी में एक्सपर्ट हो आप उससे मिल लीजिए। वो है ना, हमारे सर ही है उनसे, तो उनके से हाँ जुड़े तो रहेंगे सर से हम। हाँ आप, है ना, आप जो बर्मा थेरेपी का एक्सपर्ट हो आप उससे मिल लो, बस आपका समाधान हो जाएगा। क्योंकि अभी मैं गया था जमशेदपुर, वहाँ एक को खाना नहीं खाने से सर में दर्द होता था, दैट इज कॉल्ड ना हंगर हेडेक। मैंने उसको थेरेपी दी 15 मिनट, 3 दिन उसको वाच किया, कोई सर दर्द नहीं हुआ। तो यहाँ पे तो वैसे भी दो दो बर्मा एक्सपर्ट बैठे हुए हैं, डॉक्टर चोपड़ा साहब बैठे हुए हैं, नीरज सर बैठे हुए हैं, और भी कोई हो तो मुझे मालूम नहीं। और बाकी अगर भोपाल आ जाओ तो फिर मैं कर दूंगा। हाँ, मैं भोपाल में थी सर, 1 साल पहले तो वहां थी, फिर वहां से मैं यहाँ आ गई। हैं? मैं पहले भोपाल में गई थी, बीच में 1 साल भोपाल रही भी थी अभी। तब आपसे, हमारा भोपाल, तब मेरे से आपका और हमारा परिचय नहीं था, नहीं तो मैं आपसे हाँ, तब नहीं था, शाहपुरा लेक और वो सब वो घूम लिया, बड़ा अब तालाब। आपने देखा होगा, पूरी पूरी दुनिया घूम लो लेकिन मेरा भोपाल जैसा शहर नहीं। कहीं भी घूम के आ जाओ, आप कंपेयर कर लो मेरे भोपाल से, क्लाइमेटिक कंडीशन, लोगों का रहन सहन, हमारे यहाँ के लोगों का व्यवहार, ठीक है, और घूमने फिरने की जगह, खाने पीने के लिए बढ़िया। हम लोग हर एक को दिल दिल से लगाते हैं, गले लगा लेते हैं हम लोग, कोई भी बाहर का है कहीं का भी आए तो। और नमूना डॉक्टर आप साहब ये देख ही लिए अरुणा, क्या। डॉक्टर साहब ये अरुणा जी को लेना है, 1 मिनट बात कर लेना। अरुणा जी, हाँ जी सर। मैडम आपको एक चीज बताओ कि जब आप उसी किसी ऐसे हायर साउंड, जहाँ साउंड किसी की बढ़िया ज्यादा हो, स्पीकर बड़े लगे हों या कुछ हो, वहां जाके भी कोई दिक्कत होती है आपको? हाँ जी, मुझे बिल्कुल भी नहीं चलता वो।
होता है ना। बिल्कुल नहीं चलता ना। हाँ, मैं कभी कोई जैसे शादी में नहीं जा सकती जहाँ भीड़ है वहां पे। ये मैडम ऐसे अगर आप स्पीकर लगा हुआ है बड़ा स्पीकर, आप पास से निकल गए ना, आपको चक्कर आने शुरू हो जाएंगे। हाँ, ये मुझे नहीं। ये मैडम ये क्या प्रॉब्लम है, आपकी प्रॉब्लम है, ये आपकी ईयर की प्रॉब्लम है, कान के अंदर की प्रॉब्लम है। आपके कान के अंदर जो हमारा बैलेंसिंग सिस्टम होता है ना, वो डिस्टर्ब है। अच्छा। वो डिस्टर्ब है, उसका सबसे बेस्ट तरीका है, नीरज जी से बात करो। हमारे यहाँ मरमा पॉइंट्स होते हैं बैक, कान के बैक साइड पे। नीरज जी इनको ये अपना करके ना, हाँ विदुर विदुर। पॉइंट जो है ये हाँ मैं एक्टिवेट करो, इनको बताऊंगा। कान के इनबैलेंस का पॉइंट है ये। आप जब शोर शराबे में जाएंगे, कुछ जाएंगे, अकेले बैठे हैं, साइलेंट है, कुछ नहीं होगा आपको। कुछ लेकिन नहीं जैसे ही शराबा होगा, ऊंची आवाजें होंगी या साउंड होगी, आपको ऐसा लगेगा चक्कर आ रहे हैं मेरे को, ये फील होगी आपको। ऐसे ही होता है। हाँ, वैसे ही होता है मेरे को तो घर में। थोड़ा तेज आवाज में बोलते तो मैं बोलती हूँ थोड़ा धीरे बोलो, मेरे को हाँ प्रॉब्लम बेटा, होती ये कोई सिस्टम आपकी बॉडी की सिस्टम नहीं है, कोई खराब नहीं है। आपका जो हमारा जो बैलेंस करता है ना हमारी बॉडी को, वो हमारे कान के अंदर बैलेंसिंग एक सिस्टम होता है। ये वो दिक्कत है, वो जब भी आप उस एरिया में जाएंगे ना, तो अब वो इम्बैलेंस हो जाएगा। आपकी गर्दन ऐसा लगेगी जैसे वो हो रही है, कांप रही है। तो अपना नीरज जी, एक हाँ तो इनको वो काली पोज, हनुमान पोज, और एक ये विदुर वाले, विदुर, हाँ राइट। ये 3 करवाओ। ये शिविल पे अगर अब भी करेंगे ना, बैठी बैठी यहाँ पर जब तक क्लास चल रही है सर की, अब ये भी इनको अच्छा फील होगा। वह हाँ, इनको मैं ये कराओ, अपना विदुर कराओ, काली पोज और हनुमान पोज, ये दोनों करवाओ। डॉक्टर चोपड़ा क्या है, इनको इनको अभी क्या है, एक बार जो है ना किसी एक्सपर्ट को करने दो तब वो सिखाएगा। ऐसे फोन इसके नहीं ऊपर ये सिखाने में क्या होता है, ये सिखाने ये में क्या होता है संजना जी। कि दबाना चाहिए, एक मिनट, दबाना चाहिए ये पॉइंट, वो दबा लेते हैं कुछ और। तो इसमें मैं तो एक ही बात बोलता हूँ कि जब तक कोई एक्सपर्ट सही तरीके से फिजिकली ना बताए, क्योंकि हम लोग इतना टाइम क्यों गए थे फिजिकली सीखने के लिए कि कौन सा पॉइंट एग्जैक्ट कहाँ पे हमें प्रेस करना है, तब तक इसको अपन नहीं कर सकते। इसको क्या है, जैसे अगर विदुर करना है तो विदुर में यहाँ पे वहाँ स्टार्ट मोड भी है, यहाँ पे दूसरा विदुर भी है आपका। तो ये समस्या होती है, इसलिए क्या है, नीरज जी या कोई भी जो एक्सपर्ट है वो को एक बार समझा दे, बता दे एक दो बार, उसके बाद कराएं। सक्सेना जी, इन्होंने उनसे श्याम सोनी जी से कर रखा है, प्रैक्टिस नहीं करी है, इन्होंने कर रखा है सर। हाँ, सर श्याम सोनी जी से अगर कर रखा है, उनसे एक्सपर्ट कोई भी नहीं है। इनको हाँ मालूम है कि हमारे विदुर पॉइंट कहाँ है, इनको ये मालूम है हमारे कि हमारे एजुकेशन सर ये हनुमान सब पोस्ट बता। कहाँ है, मालूम है, काली अगर पोस्ट कहाँ मालूम है। है तो प्रयास करो। हाँ, मैंने प्रेस छोड़ दिया करना। मैं बीच में तो करा, फिर मैं आपको टाइम बेटा दे दी। मालूम मालूम तो है ना कैसे करना है, हाँ हाउ यू हैव माता टू डू, पास। आपने किया है उनसे। सोनी जी से एक्सपर्ट कोई नहीं है हमारे, जोशी जी को छोड़ के, गुरु जी को, दादा गुरु को छोड़ के। तो उसमें ये है कि आप ये करो, करने के यहाँ बाद से लेके पूरा मर्मा पता है। अधिपति से लेके विदुर तो फिर सारा। हाँ, जो भी है ना बेटा, इसको करो। ये आपकी प्रॉब्लम कहीं कोई नहीं है, कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम नहीं है, कोई कुछ नहीं है। प्रॉब्लम आपकी ये है कि आपका इम्बैलेंस नहीं हो रहा, ये इम्बैलेंस हो रहा है। आप ये करो, बाकी सर बैठे हैं, अपना सक्सेना जी बैठे हैं, बाकी जैसे बात कर रहे हैं, किसको दिखाना है, कैसे करना है, वो आप उस हिसाब से देख लें। जी जी। ओके बेटा। आपने लेकिन मेरी प्रॉब्लम तो पकड़ी है, क्योंकि मुझे तो कोई तेज आवाज में बात करता है ना, वो भी बर्दाश्त नहीं होती। ऐसी मेरी बेटा स्थिति है। आप कहीं भी चले जाओगे, अगर आप ईएनटी वाले के पास जाओगे, ईएनटी वाला आपका डायग्नोस करेगा। हम तो ईएनटी वाले के पास भी नहीं भेजा, हमारे गुरुजी ने इतना हमें एक्सपर्ट किया है इस लाइन के अंदर, आपका सुना और बता दिया। अब नाउ यू हैव टू डू एंड यू हैव टू ट्रीट योर सेल्फ, यस अगर आपने सर। सोनी जी से किया हुआ है तो। क्या हुआ, क्या हुआ सर? ठीक है ना सर? तो गुप्ता जी आप अगर थोड़ा इनको गाइडलाइन दो जैसे है, अगर क्योंकि मेडिसिन अगर के पास जाएंगे वो इनको उस पे डाल देंगे, वो तो देखिए दूसरी दवाई पे डाल देंगे। हाँ जी ठीक है। देखिए देखिए ये सोचेंगे मेरे को दिक्कत नहीं है। हाँ जी। देखिए चोपड़ा साहब, ऐसा है कि होम्योपैथी में इसकी एक अलग है, और एलोपैथी में इनका क्या है, इनको केवल एक ही गोली सजेस्ट करेगा डॉक्टर, वो है बल्टिन। मैं वही कह रहा हूँ ना, वो इनको वर्टिन पे डाल देंगे, वर्टिको वाला केस देख लेंगे वो, और और कुछ नहीं है। ये मैंने पहले केस डिस्कस कर दिया था कि हमारा जो वेस्टिबुलर लिम्फ होता है उसको इम्बेलेंस होने से हमें क्या क्या होता है। है। मोशन सिकनेस भी उसी के कारण आता है, ठीक है ना। तो इनको क्या है, इनको पूरा मरमा जो हेड वाले मरमा है, विदुर है ना, ये वाला पूरा अपना वो करना पड़ेगा, ये पूरा करना पड़ेगा हमें। ये कौन सा मर्म है बताइए, ये कौन से मर्म है? ये तो अधिपति है सर ना, कुछ यहाँ मैंने ये पूरा, ये कौन सा मर्म है, पे। ये कौन से मर्म है, ये कौन से मर्म है, और दिन तो ये सर कौन सा किए ही मर्म है, मैंने में छोड़ दिए सर। ये कौन सा मर्म है, ये कौन सा मर्म है? बताइए, आपने सीखा और आपको याद नहीं है।
हाँ मैंने छोड़ दिया सर, शरणागढ़ ये बस हाथ वाले पता है, शिप्रा और ये मणि चक्र और ये तल हृदय, और मैंने जो मेन था ना अरे वही तो छोड़ दिया था, इसीलिए मैं शायद। रिवाइज कराऊंगा, एक बार मैं रिवाइज कराऊंगा। हाँ। भाई ये देखो, ये सीमांत है, सीमांत। ईमान। है ना? सीमांत है, उच्छेद है हमारा, संख्य है, आवर्त है, अपांग है हमारे यहाँ पे। आपको केवल एक ही याद है, अधिपति। अधिपति को बार बार छेड़ना नहीं है, को छेड़ोगी आप तो परेशान होगी। यहाँ कर्कटिका है यहाँ पे, है ना? यहाँ पे अंश है हमारे, ये अंश फलक है हमारे, है ना? ये हमारा अपलाप है हमारा यहाँ पे, ये हमारा कक्षधर है यहाँ पे, है ना? तो जब आपने सीखा है तो आप इनको तो षड़समुखी वो करो ना, ध्यान, हाँ सर मैं करूंगी अभ्यास। है ना? ये वाला करो आप, ये जो करते हैं हम, ये वाला अनुविलोम इससे करना करो। मैं एक बार रिवाइज करूंगा। एक बार रिवाइज कर लूंगी फिर से ना मैं, तो फिर सारा वो हो जाएगा फिर। यदि आप लोग सीखते हो, समय लेते हो दूसरों का भी, और उसको बाद में आप लोग यूटिलाइज नहीं करते हो तो फायदा नहीं है ना। हम लोग खुश होते हैं कि हमने समय दिया आपको और हम लोगों ने आप लोग ठीक कर लिया, लेकिन आप लोगों ने उसको किया ही नहीं, फॉलो नहीं। है ना? अच्छा सचिन जी, मेरे को एक आपसे पूछना था, चलिए। एक पूछना था। हाँ, हम जो दूसरा कोई प्रश्न? डायबिटीज का जो दवाई है ना, मेटफॉर्मिन, जी। मैंने ज्यादा लोगों से पूछा, सब मेटफॉर्मिन मेटफॉर्मिन ही लेते हैं, मैक्सिमम लोग मेटफॉर्मिन लेते हैं। शायद ये इनिशियल स्टेज की दवाई होगी या ये कॉमन दवाई होगी। छोटी भी बात हुई ना, मेटफॉर्मिन मेटफॉर्मिन। तो ये मेटफॉर्मिन क्या करती है दवाई, मुझे थोड़ा इसका बारे में थोड़ा आप अगर जानकारी देना। मतलब ये तो मुझे पता है कि क्योर नहीं करती है, ये तो मुझे पता है क्योर नहीं करती, पर करती क्या है ये? ग्लूकोज को बनने से रोकती है या लिवर में जाने से रोकती है, क्या बेसिकली इसका पर्पस क्या है? और सभी क्यों प्रिस्क्राइब करते हैं, मतलब कोई और दवाई नहीं है क्या मेटफॉर्मिन के अलावा? बस ये लास्ट क्वेश्चन है, हमारा टाइम भी हो रहा है, लास्ट क्वेश्चन ही है। मेरा सर समय बहुत कम है। अच्छा शॉर्ट में बता और दो, नेक्स्ट टाइम इसको आगे डिस्कस करेंगे, शॉर्ट में बता हाँ, दो। इसका समय कम है, लेकिन एक बात समझ लीजिए, बहुत सीधी सी, कि हमको प्लेटफॉर्म का सही से उपयोग करना नहीं आता है। बस एक चीज, हमें उसका उपयोग करना नहीं आता, कि उसका उपयोग हम कर रहे हैं तो उसका उपयोग कैसे करना है, कितने दिन करना है, कितनी शुगर पे ला करके उसको हमें बंद कर देना है। ओके। सबसे बड़ी बात यह कि अगर हमारा हाइपरग्लाइसेमिया है तो कितने नीचे आने के बाद हमको मेटफॉर्मिन बंद करके दूसरी मेडिसिन पे शिफ्ट होना है, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारे कॉम्प्लिकेशन जो है, हम सोचते हैं कि मेटफॉर्मिन एक गोली खा रहे हैं हमारी शुगर कम हो गई, लेकिन शुगर तो आपकी कम हो गई, लेकिन जो उसके साथ में और भी कुछ चाहिए था वो आपने नहीं किया। तो मेटफॉर्मिन बहुत अच्छी दवा है, फर्स्ट फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है। जिनका भी जो प्री डायबिटिक लोग हैं उनके लिए मेटफॉर्मिन बहुत एक वरदान की तरह काम कर सकती है, बशर्त है उसका सही ढंग से उपयोग किया जाए। हमें उसका उपयोग करना बराबर नहीं आता है, ठीक है? अगर हम उपयोग करें सही ढंग से तो मेटफॉर्मिन डायबिटीज में बहुत अच्छा काम करती है। धीरज जी, मैंने इसके ऊपर एक एक्सपेरिमेंट किया एक पेशेंट के ऊपर। अच्छा। सारे लोग बोलते हैं, डॉक्टर लोग बोलते हैं कि कोई भी डायबिटीज की दवाई खा करके आदमी को फास्ट नहीं करना चाहिए या खाना खा लेना चाहिए साथ के साथ। मैंने एक पेशेंट के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया, उसको दवाई खिला करके उसको फास्ट कराया और बहुत अच्छे रिजल्ट आए उसके। इसे फास्ट करने का सही तरीका क्या है सर, कि जिससे हम इसका फास्ट करते हैं ना हम,
तो बहुत बार क्या होता है, फास्ट तो करते हैं लेकिन हम फिर कुछ सोचते हैं कि अभी खाली पेट है तो फरियाल कर लेते हैं इससे। नहीं, आप लोग जो लोग भी हम ऐसा करते हैं, हम लोग फास्ट नहीं करते, हम फीस्ट करते हैं, हम्म। है ना। उपवास के नाम के ऊपर हम दूसरी चीजें खाते हैं। जी। उपवास का मतलब होता है, अगर हम सही मायनों में देखें तो इसका संधि विच्छेद करें हम उपवास, इसका संधि विच्छेद क्या होता है? उपधन बास। उप का मतलब होता है बैठना, पास, नियर, समीप, है ना। उप का मतलब जी। हुआ नियर, समीप, है ना। और वास मतलब बैठना, निवास करना, जी। ठीक है ना। तो उपवास से क्या होता है, हम अपने मन, शरीर, आत्मा को शुद्ध करने के लिए उपवास किया जाना चाहिए। जी। और उसका उद्देश्य ये होता है कि हमें इस बहाने ईश्वर का सामीप्य प्राप्त होगा, और फिर हमको जो है ना भोजन जो है हमारा शाम को जो होता है ना, हम्म। उसमें भी बहुत बढ़िया हलवा पूरी खीर अपन बना के रखते हैं, क्योंकि दिन भर हमने फास्ट किया है, जी। तो वो भी एक फर्क पड़ता है। उपवास, जैसे उपवास की बात करें हम तो टाइम टाइम हो चुका है क्या नीरज सर, क्या आप बताएं? नहीं, ये बता दीजिए, तो बता दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक छोड़ा है ना आपने, ये तो मतलब इम्पोर्टेंट है इसको। नहीं, मैंने नहीं, ये मैं मैडम को कॉल मैडम छोड़ के गई है ये, अरुणा जी। और इन्होंने खिड़की बंद कर दी। नहीं नहीं, ये अरुणा जी तो तो बस, ऑन है, इनका ऑन है। ये हरना कौर जी है क्या है? नवीन कौन? हरलीन कौर, हरलीन कौर। अच्छा, इन्होंने, ओके। ये धीरे से खिड़की खोलती है, प्रश्न करती है, खिड़की बंद कर देती है। नहीं सर, कभी क्वेश्चन मैंने किया था, तुमने नहीं किया। किसने अरुणा, किया? अरुणा जी। मैंने किया था सर ये तो, कि हम अच्छा, अरुणा, बहुत लोग हमें बोलते अरुणा हैं कि जी। आप उपवास नहीं करते हो, आप उपवास नहीं करते हो ना, तो मैंने किया ये क्वेश्चन। मुझे सब लोग बोलते हैं आप उपवास क्यों नहीं करते हो, आज करवा चौथ है तो क्यों नहीं किया, आज ये है तो क्यों नहीं किया, आज वो है तो क्यों नहीं किया। उपवास करने का बहुत लाभ है, अगर सही मायने में देखा जाए तो उपवास करने का बहुत लाभ है। हमारे यहाँ पहले भी मतलब, और सारे धर्मों में उपवास के बारे में है, चाहे क्रिश्चियन धर्म ले लें, चाहे हिंदू धर्म ले लें, चाहे मुस्लिम धर्म ले लें, कोई सा भी धर्म है उसमें उपवास का बहुत महत्व है, ठीक है। उपवास करने का मतलब ये होता है, हम अपने शरीर को डिटॉक्सिफिकेशन कर रहे हैं, हम उसको काम करने का मौका दे रहे हैं। नहीं तो बाकी हफ्ते भर तो क्या करते हैं हम लोग, उसको काम के ऊपर काम दिए जाते हैं, लीवर को, शरीर को, ठीक है। तो उसको एक दिन आराम देते हैं तो वो अपने आप अपनी टेबल साफ कर लेता है, वो चलो भाई मैं अब थोड़ा सा साफ अपने आप को आराम कर लूं। लेकिन हम लोग इतने बढ़िया इंडियन आदमी हैं कि सवेरे से तो मतलब शुरू हो जाते हैं, रोटी नहीं खाएंगे हम, बाकी हम सारा कुछ खाएंगे, केले खा लेंगे, एप्पल खा लेंगे, उसके बाद में उपवास है हमारा, चाय है, दूध है, जी। साबूदाने की खिचड़ी है, हमारे पास मतलब विभिन्न प्रकार के भोज्य पदार्थ हैं जो उपवास के लिए भी अच्छे हैं, हम उनका पूरा उपयोग करते हैं। वास्तव में उपवास ये है कि 24 घंटे वाटर फास्टिंग किया जाए, अधिक से अधिक पानी पिया जाए। जी। पांडे साहब नमस्कार, कोई प्रश्न है क्या आपका? नहीं नहीं यार, मैं देख रहा था आप काफी 2-3 बार वो बहन को बोला ना आपकी खिड़की खोलती हैं, पूछ के चली जाती हैं, तो मैंने कहा मैं अपनी खिड़की खोल लेता हूँ। और कम से कम मैं समझता हूँ, क्योंकि होस्ट जो होता है ना, कार्यक्रम का हाँ, होस्ट होता है, तो उसको अक्सर लगता है कि मैं किससे बात कर रहा हूँ। इससे बात करो। मोस्टली लोग जब वीडियो ऑफ रखते हैं ना, तो कई बार क्योंकि मैं भी कई प्रोग्राम्स इस तरह के जूम पे करता हूँ, तो वो ऐसा लगता है कि मैं बात किससे कर रहा हूँ, कोई भी तो नहीं है। तो वो इसलिए उसको बोलना पड़ता है होस्ट को कि आप वीडियो उसको सामने खिड़की खोल लें। तो मैंने कहा चलो ठीक है, मुझे तो रहना ही है, क्योंकि मुझे अनुभव है इस बात का। थैंक यू। नहीं, दूसरा पांडे साहब क्या होता है कि ईश्वर की बनाई हुई वो सुंदर प्रकृति देखने को मिलती है ना, प्रतिकृति, कि ईश्वर ने बनाया है। हर आदमी अपने आप में यूनिक है, हर चीज यूनिक है इस संसार में, इस सृष्टि में कोई भी एक जैसा नहीं है, ये कोई भी एक जैसा मिला हो आज तक, फिंगरप्रिंट नहीं मिलती।
अरुणा जी, आप गूगल पे जाके पढ़ लीजिएगा ऑटोफेगी। जी सर, कहाँ श्योर। जाके? गूगल के ऊपर गूगल। ऑटोफेगी, है ना? ठीक। ऑटोफेगी जो है उसके ऊपर 2018 में डॉक्टर यशु नारा जो जापान के साइंटिस्ट हैं, उनको ठीक। नोबेल पुरस्कार मिला है। उनकी 27 साल की मेहनत है, उसको आप पढ़ लीजिए। श्योर सर। 27 घंटे आप यूज करके देख लीजिए उनकी बात को। चलिए, प्रश्न किसी का नहीं है, समय भी अपना पूरा हो गया है। हाँ जी, हाँ जी, तरुण तरुण साहब बैठे हुए हैं। हाँ जी जी। सर, जी सर, मैं भी ज्वाइन किया है। तरुण शर्मा सर, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। क्या बात है, सौभाग्य सर। अरे सर, मेरा अरे भैया, सौभाग्य। ये वो हस्ती है, मैं आपका परिचय करा दूं, जिन्होंने मुझे एनडीटीवी पे लेके आए, जो मुझे अरे अच्छा, सर, ओके। हाँ जी। यही वो सर सर, हस्ती है साहब, है ना? मेरे को आगे भी आना है एनडीटीवी। सर, आगे भी आना है आपको भी। अरे साहब, वो तो आपकी मर्जी है साहब, लेकिन मतलब मुझे फर्स्ट टाइम, मतलब जो मुझे कोई जानता नहीं था, तो पता नहीं कहाँ से ढूंढ लिया मेरे को, और मेरे को अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की। रियली थैंक्स सर। अरे तरुण सर, आपका मैंने फोटो देखा, क्या आप लोग मुझे 5 मिनट देंगे बात करने के लिए? बिल्कुल हाँ, बिल्कुल करिए सर, ना। बिल्कुल। यस सर। क्योंकि तरुण साहब की हिस्ट्री अभी मुझे को मालूम नहीं है, लेकिन मैंने केवल इनका एक फुल लेंथ फोटोग्राफ देखा है फेसबुक के ऊपर आज सवेरे, और मैंने इनको मैसेज किया था। इन्होंने ज्वाइन किया, इट्स माय फॉर्चून, और आई विल बी हैप्पी टू हेल्प यू सर। बिल्कुल सर, बिल्कुल। आपका हाइट कितना सर? 6 फुट। वेट कितना? वेट सर मेरा कोरोना के बाद बढ़ा है, क्योंकि मुझे वैक्सीन लगवाते ही ना ब्रेन अटैक पड़ गया था, तो मैं 1.5 साल बिस्तर पे रहा, तो अब हो गया 98 के आसपास। वरना मेरा वेट 70-75 रहता था। तो आपको एक तो वेट लॉस करना है सर, आपको जी पहली सर, कोशिश। फुर्सत। जी जी जी। ठीक है। कोरोना में आपको क्या दिया गया? पेडमिसिलॉन दी गई है, आपको याद है? आपको कुछ क्या दिया इन्होंने? वैक्सीन लगाई थी, वैक्सीन के 2 दिन बाद ब्रेन स्ट्रोक पड़ गया, मैं उठ भी नहीं पाता अच्छा। था। अच्छा, आपको वो हुआ था, फाइट हुआ आपको, है ना? उसी टाइम पे लगाते ही हुआ होगा। नहीं नहीं, लगाने के 2 दिन बाद मेरे हाथ पैर जाम हो गए थे। अच्छा। तो फिर वो मेरा हॉस्पिटल में एमआरआई वगैरह, तो पता चला यहाँ पे क्लॉट पड़ा है दिमाग में। हाँ, फिर निकल गया वो। नहीं, वो तो नहीं, दवाइयाँ चल रही है बस, एक इकोस्प्रिन करके। हाँ। और मैं तब उठ भी नहीं पाता था, बोल भी नहीं पाता था। मतलब जैसे लकवा हाँ, होता है ना, उसी तरह का बड़ा ना चल पाता था। मतलब आपको स्मिक पैरालिसिस हुआ था, आपको एक तरह से देखा जाए हाँ, तो। मतलब वही ब्रेन स्ट्रोक कहते हैं उसे। हाँ, ब्रेन स्ट्रोक है वो एक ही बात है। स्मिक मतलब क्या होता है? जो मतलब टेम्परेरी होता है, उसको हम ठीक कर सकते हैं, जी 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 जी। है ना? वैसे कोरोना आपको हुआ था कि नहीं हुआ था? कोरोना हुआ था। अच्छा। कोरोना हुआ था तो आपको पेडमिसिलिन दी गई होगी आपको। क्या फिर दी इसका गई होगी? मतलब मे- स्टेरॉइड दिया होगा आपको, नहीं पेडमिसिलिन। नहीं, मैंने स्टेरॉइड नहीं लिया सर, मैंने घर में ही रह के इलाज करा अपना। अच्छा, तो आपका नारियल डायबिटिक है? पानी, नारियल पानी, मखाने, और एक वो थी सांस लेने के लिए कैप्सूल था, गर्म पानी है बस। और जो दवाइयाँ नॉर्मल होती हैं। डायबिटिक है आप? जी 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 जी। कितनी शुगर रहती है सर आपकी? सर अब इंसुलिन जब से ले रहा हूँ तब से सुबह शुगर आती है 100-120, अगर मैं गड़बड़ नहीं करता। कभी कभी हम भी गड़बड़ कर देते हैं। और खाने के बाद 200 के आसपास, 180, 220, 170। तरुण सर, अपन सर बाद में अपन बात बाद में करते बात हैं, कर। है ना? आपको आपसे फिर एक लंबा समय चाहिए मेरे को, 1 घंटे का समय चाहिए आपसे मेरे को, ठीक है सर, ठीक है, मैं है टाइम ना? मिलते मेरे ही को ज्वाइन पूरी करूंगा। पूरी हिस्ट्री, और आपकी H1AC, और आपका इंसुलिन, आपका कितना सीक्रेट हो रहा है, ये हो रहा है इंसुलिन, आपकी पैनक्रियाज की कंडीशन क्या है, तो मैं सारा जानना चाहूंगा, है ना? ठीक है सर, ठीक है। क्योंकि आपका एक जो बेली फैट आपका बहुत ज्यादा है, इसकी वजह से आपको आपकी शुगर अनकंट्रोल रहने की संभावना ज्यादा है। अगर आप और देखेंगे मेरा तो आप, पैनक्रियाज को भी ऑपरेशन हो चुका है, उसी वजह से मुझे शुगर हुआ था। हाँ, तो आपको मतलब आपको जीवन भर इंसुलिन पर रहना है। पर इंसुलिन के साथ में अब हमें डाइट कौन सी लेके चलना है, जी प्रश्न जी ये जी।
है जी ना, सर। क्योंकि इंसुलिन तो बस आपका कभी होगा नहीं। हाँ, वो मुझे कह दिया मरते दम तक है। हाँ, नहीं मरते तब तक होगा, लेकिन हमको इंसुलिन को कैसे, इंसुलिन के साथ कैसे हमको जीना है, हम स्वस्थ भी रहें और इंसुलिन भी चलता रहे हमारा। जी सर, जी सर। एक बात बता दूं सबको मैं यहाँ पर, हमारे इंसुलिन में सी पेप्टाइड नहीं होता है, जो हम बाहर से लेते हैं उसके अंदर सी पेप्टाइड नहीं होता। और सी पेप्टाइड का जो रोल है वो हमारी आरटीओ, कैपिलरीज और वेन्स के अंदर उसके साथ मिलकर के वो नाइट्रिक ऑक्साइड बनाता है, जिसकी वजह से हमारे इनके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी रहती है। किसके अंदर? वेन में, आर्टरीज में और कैपिलरीज में। तो कैपिलरीज में अगर हार्ड हो जाएंगी तो ये प्रेशर झेल नहीं पाएंगी और ये ब्रेन स्ट्रोक का कारण बनती है। ठीक सर। तो यहाँ पे क्या है, हमें पालक और आपके लिए खास तौर से जो आज मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपसे कि आप चुकंदर का इस्तेमाल हर तरीके से करिए। जी जी जी, मैंने बोल दिया है मंडे से चुकंदर ही खानी है लंच में और डिनर में। हाँ, चुकंदर है आपका, पोमीग्रेनेट है आपकी, पालक है आपकी। और जब आप उससे बात करेंगे तो मैं आपको और लिखा दूंगा कौन कौन से हमारे पास जो भोजन है जो हमारे इस चीज को करते हैं। दूसरा, एक्सरसाइज करना पड़ेगी आपको ताकि आपके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी बनी रहे आपके अंदर। ठीक है ना सर। ठीक है आपका सर, ब्लड ठीक है। अगर आपका आपका अगर ब्लड आपका क्लॉट हो रहा है तो इसका मतलब क्या है, आपका लीवर फंक्शन प्रॉपर नहीं है आपका। क्या आपके गर्दन पे मस्से हैं क्या? नहीं सर। देख रही है, घुमा के देखिए हाथ, मरते गर्दन में मस्सा है क्या? एक आध मस्सा कहीं है क्या? कहीं मस्सा बना होगा आपको, देखो। कोलेस्ट्रॉल आपका बढ़ा हुआ होगा। नहीं नहीं सर, मैंने अपनी ब्लड रिपोर्ट ही भेज दूंगा, सब कुछ कंट्रोल आता है मेरा। हाँ हाँ, तो भेजिएगा मेरे को। HbA1c 7.3 है, मतलब पहले 12-13 आता था, अब 7 पॉइंट कुछ आ रहा है। शुगर ना? हाँ, पहले 12-13 रहता था HbA1c, अब 7 पॉइंट कुछ रहता है, देखिए 7.2। जी जी। शर्मा साहब, आपके लिए केवल एक ही बात है कि आपका ज- आपकी ग्लूकोज उसके इंसुलिन की आप डोजिंग प्रॉपर कर लेंगे, आपकी शुगर कंट्रोल रहेगी। दो चीजें हैं जी इसके अंदर, कार्बोहाइड्रेट प्लस इंसुलिन। कार्बोहाइड्रेट कितना इंटेक कर रहे हैं आप, उसके हिसाब से आपकी इंसुलिन की डिमांड बॉडी कितनी कर रही है वो देखना है आपको, ठीक है सर। है ना। तो जितना भी आप कार्बोहाइड्रेट इंटेक कर रहे हैं, खाने बैठ रहे हैं आप, तो आप अंदाज लगा लीजिए कि मैं 40 ग्राम खा रहा हूँ, तो 40 ग्राम कार्बोहाइड्रेट खाएंगे तो 40 ग्राम कार्बोहाइड्रेट खाने से हमारी शुगर कितनी स्पाइक होगी। ठीक है ना। तो ये ठीक है सारी सर। बातें हम, आप मुझे मिलेंगे, बैठेंगे, अपन बात करेंगे, एक घंटा चाहिए कम से कम। आप ठीक। सबका आभार, धन्यवाद, आप लोगों ने थैंक यू। समय दिया थैंक यू। और तरुण साहब से बात करने की अनुमति दी, इसके लिए भी आभार। थैंक यू सर, थैंक यू। आप इतना बड़ा चढ़ा के, मतलब हम आपके बच्चे हैं बस। अरे क्यों बच्चे सर, कहाँ, ठीक कह सब रहा हूँ आप ना? तो सब, अब तो हाँ। सब दोस्त हैं, बराबरी के हैं सब। और ठीक है सर, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू पांडे एवरीवन। साहब आप, हाँ, बहुत पांडे साहब आपका भी आभार, धन्यवाद ज्वाइन करने के लिए। जितने लोगों ने ज्वाइन किया, मुझे सुना, आभार धन्यवाद। मैंने कोशिश की है आप लोगों को सही जवाब देने की, जो साइंटिफिक है, वैज्ञानिक है, मैंने कोशिश की है। नहीं नहीं, कुछ रह गया बढ़िया है? बढ़िया सक्सेना जी, इट इज गोइंग सो वेल। मैंने आपका यूट्यूब वीडियो भी देखा था और मतलब आप जिसको कहते हैं ना कि बिल्कुल उधेड़ के रख देते हो, आप जिस भी विषय को पकड़ते हो पोस्टमार्टम तो करते हैं, पोस्टमार्टम। तो दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। कंटिन्यू, हमारा शुभकामनाएं हैं आपके साथ में, प्लीज। थैंक यू। ओके, आते रहिए सर, थैंक एक यू हिम्मत। सना जी, सबको बहुत बहुत धन्यवाद, सबको बहुत अच्छा लगा, हम सब हाँ, लोग। नीरज गुप्ता जी, आपको भी बहुत बहुत आभार। आप ये सब चीजें अगुवाई लेके सक्सेना जी का साथ दे रहे हैं। दैट्स ग्रेट। थैंक थैंक यू। यू। ये मेरी तरफ से ये आप सबके लिए। अरे थैंक यू सर, थैंक यू। ओके सर, मिलते हैं एक फिर। और सबसे बड़ी चीज है, जो खुश रहिए। फॉर नो रीजन बी हैप्पी, दैट्स ऑल। बढ़िया है ना। साइकोसोमैटिक, सक्सेना जी कभी बताएंगे आपको। एवरीथिंग इज साइकोसोमैटिक, सो जस्ट बी हैप्पी फॉर नो रीजन, है ना। इस ये सब साथ साथ चलता रहे इसके साथ। और हमारे ओके, पास थैंक तो यू। रीजन भी है, हमारे सक्सेना जी आप हैं, पांडे जी, हमें तो रीजन ही रीजन है हैप्पी होने का। अरे मिलते रहेंगे, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कभी और सक्सेना जी के साथ बैठे तो बताऊंगा जो आनंदमय कोश कैसे जागृत करना। बढ़िया, मस्त।
ठीक है सर, वेरी गुड, थैंक यू सर।